Hello students, our next unit is liquid state and liquid crystals. So matter has three phases: solid, liquid and gas. In a solid, constituent particles are closely packed, hence they possess rigidity and have a definite volume and definite shape. In gas, the molecules are completely free to move, therefore they have neither definite shape nor a definite volume. But in liquids, molecules are not fixed as in a solid, and at the same time they have some freedom of motion, so they are not free to move as in case of gases. तो लिक्विड क्या हो गया? लिक्विड स्टेट इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स और वैन डर वाल फोर्सेस. Force of attraction existing among the molecules of a substance are called intermolecular forces, या फिर इनको बोलेंगे cohesive forces. तो क्या बोलेंगे इनको? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस. मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको क्या कहेंगे? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तीन डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं. ये पहला क्या होता है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. ठीक है. सेकंड इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन. थर्ड इज इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन. इसको हम बोलेंगे लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सिव फोर्सेस. पहला हमारा है डायपोल अट्रैक्शन से. ये जो फोर्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? जिनके पास परमानेंट डायपोल हो वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. जिनके पास परमानेंट डायपोल होता है. जैसे HCl मॉलिक्यूल है. HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है? HCl. Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो Cl पर क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज और H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो ये HCl मॉलिक्यूल है. इट मीन्स इसके पास क्या है? परमानेंट डायपोल है इस मॉलिक्यूल के पास. तो ये पहला HCl का मॉलिक्यूल, ये सेकंड HCl मॉलिक्यूल और ये थर्ड HCl मॉलिक्यूल. तो इसमें क्या है? परमानेंट डायपोल है. तो इस मॉलिक्यूल का, इस Cl का नेगेटिव चार्ज और इस मॉलिक्यूल का, इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. एंड दिस इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन. जैसे अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन में दिखाएं तो कैसा होगा? ये एक HCl मॉलिक्यूल है, ये वाला एक HCl मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. ये थर्ड HCl मॉलिक्यूल, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. ठीक है. तो क्या होगा? ये दोनों HCl मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वो डायपोल अट्रैक्शन. ठीक है. तो एज द चार्ज एट द एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल आर नॉट एज ग्रेट एज द चार्ज ऑन द आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड. तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल फोर्स इज मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू आयन अट्रैक्शन. तो डायपोल फोर्स का जो अट्रैक्शन होगा वो आयन इंटरेक्शन से स्मॉलर होगा. ठीक है. तो स्मॉलर होगा. तो दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. ठीक है. स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. एंड जो हमने ये डायपोल स्टडी करे हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? R⁴. R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द आयंस और डायपोल. ये R की वैल्यू है. ठीक है. अभी क्लियर है ये चीज़. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डायपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴. एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस और डायपोल. अब देखो, एज द प्रेशर इंक्रीज्ड और टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड. अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज होगा. ठीक है. प्रेशर इंक्रीज करने से भी मॉलिक्यूल क्या आएंगे? पास आएंगे. मॉलिक्यूल्स
और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो जाएगी, तो भी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। इट मीन्स डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, तो द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। एज अ रिजल्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड और ए सॉलिड। टेम्परेचर डिक्रीज करने से या प्रेशर इंक्रीज करने से, या तो प्रेशर इंक्रीज करो या टेम्परेचर डिक्रीज, दोनों ही केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में, अगर लिक्विड है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। जैसे NH3 मॉलिक्यूल है अमोनिया और ये वाटर मॉलिक्यूल H2, जो इनकी डाइपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू NH3 के केस में होती है 1.49 D एंड वाटर की होती है 1.85 D। तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है। दोनों का ही मोलिकुलर मास जो है सेम होता है, फिर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वाटर में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। दैट्स वाई water has higher melting point and boiling point than ammonia. थर्ड इज, इसी में क्या है, डायपोल अट्रैक्शंस का जो स्पेशल केस है ना वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये है डायपोल अट्रैक्शंस, ठीक है। इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ डायपोल अट्रैक्शंस। ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनके पास हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होता है बाय ए कोवलेंट बॉन्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बट हैविंग स्मॉल इन साइज, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन हो और फ्लोरीन हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और साइज भी स्मॉल होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं, ये NH3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसकी शेप कैसे होगी, ये फर्स्ट NH3 मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकंड NH3 मॉलिक्यूल हो गया, ये थर्ड NH3 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन एटम, इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, सेकंड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच जो ये है, ये वाला, ये फोर्स कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल में हमने डिफरेंट एटम लिए हैं, एक का हाइड्रोजन दूसरे का नाइट्रोजन, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हो गया डायपोल अट्रैक्शन। सेकेंड है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है जो एक तो पोलर हो और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो। तो किन किन के बीच होगा ये, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये एग्जिस्ट करेगा। तो पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइंग क्लोज देयर बाय पोलराइजिंग इट। तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये हमने लिया है, ये पोलर मॉलिक्यूल लिया है, और दूसरा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, परमानेंट डायपोल होगी। परमानेंट डायपोल मीन्स पहले से ही स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज सेपरेट हैं, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, तो वो पहले क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा, ऐसे होगा। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वली होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि उसके पास तो डायपोल है ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो किसके पास है, पोलर मॉलिक्यूल के पास है, और इसका चार्ज जो है ना पहले से ही सेपरेट है, तो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। उससे क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल की शेप जो है ना थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पोलर मॉलिक्यूल की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और इस साइड क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। सो क्या होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसका भी क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया, क्योंकि इसकी साइड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है पोलर मॉलिक्यूल की साइड, और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल।
ठीक है। एज ए रिजल्ट अट्रैक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, मीन्स जिसके पास परमानेंट डायपोल है, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसकी डायपोल इंड्यूस्ड हुई है। थर्ड इज इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन से, ये किन मॉलिक्यूल के बीच होती है? जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन से ये होता है। इंड्यूस्ड डायपोल का जो ओरिजिन है वो फ्रिट्ज लंडन ने प्रपोज किया था, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्सेस। तो इसको क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस। अब जो ये फोर्स है कैसे अराइज हुआ ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मीन्स क्या होते हैं? ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। लेकिन ऐसा माना गया कि एट ए मोमेंट्री टाइम पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूल का डिस्टोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मूवमेंट है, उनकी रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल में बी डिस्टोर्टेड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टोर्ट हुई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टोर्ट होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल नहीं रही, एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो उस पर क्या आ जाएगा? स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, और जहाँ कम है वहाँ क्या आ जाएगा? स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स क्या हो गया? इस पर भी डायपोल क्रिएट हो गया। और क्योंकि थोड़े से मोमेंट के लिए है तो इसको क्या को बोलेंगे? मोमेंट्री डायपोल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मोमेंट्री डायपोल क्रिएट हो गया एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। अब इसमें क्या हो गया? मोमेंट्री डायपोल क्रिएट हो गया। तो ये क्या करेगा? साथ में क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से क्या है? सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करके इसकी शेप को डिस्टोर्ट कर देगा। अब क्योंकि इसमें भी डायपोल क्रिएट हो गया, किसने किया है? इस वाले ने, मोमेंट्री डायपोल ने नॉन पोलर इस मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस्ड कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डायपोल, और इसमें मोमेंट्री डायपोल। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? लंदन फोर्सेस। मोमेंट्री डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस जो है ना वो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन्स अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। किसका? लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कम है, स्मॉल है, तो मैग्नीट्यूड लंदन फोर्सेस की वैल्यू कम होगी। सेकंड इज सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, स्मॉलर द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, लोअर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस, मीन्स डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। इसका जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड कम होगा अगर स्मॉलर सरफेस एरिया है तो 3 फोर्स हमने स्टडी कर लिए हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से थे? पहला था हमारा डायपोल अट्रैक्शन, सेकंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, थर्ड इज इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस।